नमस्कार। कल हम बता दिए थे घनों पर आधारित सिंप्लीफिकेशन, और इसके पहले बताए थे वर्ग पर आधारित सिंप्लीफिकेशन, फिर बोर्ड मास पर आधारित सिंप्लीफिकेशन, फ्रैक्शन पर आधारित सिंप्लीफिकेशन, सभी को बता दिए थे। आज सिंप्लीफिकेशन का ही टॉपिक है, प्रतिशत पर आधारित प्रश्न। प्रतिशत पर आधारित प्रश्न। तो आज प्रतिशत पर सिंप्लीफिकेशन को हल करेंगे। तो यहाँ क्वेश्चन नंबर 1 से चलेंगे। देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 में है 640 का 150% प्लस 40 बराबर वाट का 120% प्लस 60। मतलब वाट का मान निकालना, मतलब यहाँ पे कितना मान आएगा। तो चलिए देखिए, 140 का 150 परसेंटेज हटेगा तो हमेशा बटा में 100 होता है। परसेंटेज हटाने का तरीका बटा में 100 और परसेंटेज लाने का तरीका गुना में 100। तो प्लस 40 और वाट की जगह पे हम x रख देंगे। x का मतलब गुना 120%। प्रतिशत का मतलब होता है बटा 100 प्लस 160। अब काटेंगे दो बार में। 50 दिया 150, 50 दूना 100, फिर काटेंगे 32 दूना 64। अब नहीं कटेगा, यहाँ कटेगा 6 बार में कटेगा, और फिर ये कटेगा 5 बार में, 20 पचे 100। अब नहीं कटेगा तो गुना करेंगे 32 मतलब 320 गुना 3 प्लस 40 बराबर 1 गुना 6 बटा 5 प्लस 160। चलिए यहाँ 0 गुना 3, 0 3 गुना 6, 3 तिया 9 प्लस 40 बराबर 6 x बटा 5 प्लस 160। अब ये दोनों को जोड़ेंगे तो आएगा 960 और 40 1000। और इसको 160 को बराबर किधर लाएंगे तो x माइनस 160 बराबर 6x बराबर 5। तो अब देखिएगा, 1000 में से 160 घटेगा तो बचेगा 840। सही है, बराबर 6x बटा 5। अब देखिए, यहाँ कुछ नहीं तो 1 है तो 6 गुना 1 6x, और इधर तिरछा तिरछी गुना होता है बराबर में, तो 840 गुना 5 तो 6x नहीं, फिर x बराबर 840 गुना 5 बटा 6 बरसती 84। 120 बार में 120 गुना 5 600। तो वाट की जगह पर कितना आएगा 600। तो आंसर 600। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा, 240 का 25% प्लस 360 का वाट प्रतिशत बराबर 570 का 20%। देखिए 240 का मतलब गुना 25%, प्रतिशत हटेगा बटा में 100 लगेगा, प्लस 360 का मतलब गुना, और यहाँ पर वाट की जगह पे x प्रतिशत हटेगा बटा में 100 लगेगा, बराबर 570 का मतलब गुना 20%, 20 बटा 100। अब यहाँ से काटेंगे, 25 का 25, 25 चौका 100, 6 चौक 24 कट गया। फिर यहाँ से काटेंगे 1 0 से 1 0 कैंसिल, 2 से 2 पचे 10, 18 गुना 36, तो 60 गुना 1 60 प्लस 18 गुना x 18x बराबर, यहाँ भी काट देते हैं, 2 0 से 2 0 कैंसिल, और 57 गुना 2, तो 60 प्लस 18x बराबर 57 गुना 114, तो 18x बराबर 114, और 60 को बराबर के उधर ले जाएंगे तो माइनस 60, तो 18x बराबर 114 में से 60 घटेगा, कितना बचेगा 40 50 54 बचेगा। तो x बराबर 54 बटा 18, 18 तिया 54, तो x का मान कितना आया 3 आया x का मान। क्वेश्चन नंबर 3 रखिएगा, 4.5 का 40%, तो 40 बटा 60 नहीं 40 बटा 100 प्लस 2 बटा 3 का मतलब गुना x%, तो x बटा 100 बराबर 10 का 20% मतलब 20 बटा 100। अब यहाँ से सोल्व करेंगे, यहाँ कुछ नहीं तो पॉइंट उड़ाएंगे तो 10 आएगा। तो अब काटेंगे 10 चौक 40, 5 से 9 45, 5 दूना 10, तो 9 बटा 20 प्लस
ऊपर ऊपर गुना तो 2x और 3 गुना 100 तो 300 बराबर इसको काटेंगे 20 का 20 20 पच्चे 100 5 गुना 10 तो यहाँ पे बच्चा 2 गुना 1 2 ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा 2x बराबर 300 और 2 ई बराबर को उधर जाएगा तो -9/20 तो यहाँ पे 2x बटा 300 बे दूना 40 में से बे दूना 40 40 में से 9 घटेगा तो 2x बटा 300 40 में से 9 घटेगा तो 31/20 अब तिरछा तिरछे गुना होता है तो आगे बढ़ा के लिखते हैं 20 दूना 40x और 300 गुना 31 300 गुना 31 तो x बराबर 300 गुना 31/40 काटेंगे यहाँ से 1 0 से 0 कैंसिल 2 से काटेंगे 2 दूना 4 15 दूना 30 तो आएगा 15 गुना 31/2 15 1 का 15 15 के 45 1 46/2 आंसर। फिर अगला क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा 24 का 25% प्लस 32 का 25% माइनस 175 का 1/7 का मान ज्ञात कीजिए। मान ज्ञात करना है तो देखिए 24 का मतलब गुना 25/100 प्लस 32 का मतलब गुना 25/100 माइनस 175 का मतलब गुना 1/7 यही निकालना है। तो यहाँ से काटेंगे 25 का 25 25 चौका 6 6 चौक 24 25 का 25 25 चौका 100 चारों 8 32 7 दूना 14 7 5 35 25 7 175 6 गुना 1 6 और प्लस 8 गुना 1 8 माइनस 25 गुना 1 25 तो ये दोनों को जोड़ेंगे 14 माइनस 25 तो यहाँ पे आएगा 25 में 14 घटेगा तो -11 आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा x का 40% प्लस 90 का 30% बराबर 210 का 30%। तो देखिए x का मतलब गुना 40% हटेगा तो 100 से भाग लगेगा प्लस 90 का मतलब गुना 30% 30% हटेगा बटा में 100 होगा बराबर 210 का मतलब गुना 30% हटेगा 100 लगेगा। अब यहाँ से काटेंगे 2 बार में 20 गुना 40 20 25 100 यहाँ से काटेंगे 10 से 10 किया 30 10 दही के 100 फिर यहाँ से काटेंगे 10 1 का 10 10 9 90 यहाँ काटेंगे 10 से 10 दिया 30 10 दही के 100 फिर 10 से काटेंगे 10 दूना 20 10 1 का 10 21 बार में। अब यहाँ होगा x गुना 2 प्लस 9 गुना 3 बराबर 21 गुना 3 तो 2x प्लस 9 दिया 27 बराबर 21 दिया 63 तो 2x प्लस 9 2x बराबर 63 यहाँ प्लस से बराबर को उधर ले जाएंगे तो -27 तो 2x बराबर एक बचा लेंगे 13 13 में से 7 घटेगा 6 यहाँ 5 5 में से 2 घटेगा तो कितना बचेगा 3 तो 2 से काटेंगे 18 दूना 36 तो x बराबर 18 x का मान 18 आ गया। क्वेश्चन नंबर 6 x के 5/6 के 25% का 60% बराबर 630 तो x के मतलब गुना 5/6 के मतलब गुना 5 25/100 का 60/100 बराबर 630 काटेंगे 25 का 25 25 चौका 100 20 से 20 दिया 60 20 पचे 100 5 का 5 5 का 5 और कटेगा 3 का 3 3 दूना 6 अब नहीं कटेगा तो ऊपर में x नीचे में कुछ नहीं तो 4 दूना 8 बराबर 630 तो x बराबर 630 गुना 8 तो यहाँ पे 0 8 या 24 के 4 बाकी 2 8 48 2 50 आंसर x का मान 5040। क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा 2000 के 5% का 5% तो 2000 के मतलब गुना 5% हटेगा 100 से भाग लगेगा का फिर 5% तो प्रतिशत हटेगा 100 से भाग लगेगा। देखिए 2 0 से 2 0 कैंसिल 20 से काटेंगे 20 पचे 100 5 का 5 तो आया कितना आंसर 5 क्योंकि ऊपर में सिर्फ 5 बचा है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा 2 घंटे
एक दिन का क्या प्रतिशत है, कितना दिन का, एक दिन का। तो 2 घंटे एक दिन का क्या प्रतिशत, मतलब 2 घंटा एक दिन का कितना प्रतिशत ये बोल रहा है। तो देखिए एक दिन में होता है 24 घंटा, होता है कि नहीं, एक दिन में 24 घंटा होता है। तो 2 घंटे के एक दिन का प्रतिशत, तो 2/24। और प्रतिशत निकालने के लिए 100 से गुना, 100 से गुना, 2 × 2 12×24, फिर 250 × 100, 100 × 12, फिर 2 से 2 6, 25×50, तो आया 25/3। तो इसको पूर्णांक करेंगे 8.1/3 प्रतिशत, मतलब 2 घंटे का एक दिन का प्रतिशत 8.1/3 प्रतिशत आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा। देखिए 500 का मतलब गुना 20% मतलब बटा 100 का मतलब गुना 15% हटेगा तो 100 से भाग लगेगा, का मतलब गुना, तो 10%, 10% प्रतिशत हटेगा, 100 से भाग लगेगा। अब काटेंगे, देखिए 5 बार में 500 कट गया, फिर काटेंगे 10 से 10 देंगे के 100, फिर 10 × 20 और कटेगा 5 से, 5 × 5, 5 × 10, 20 बार में 20 बचे 100 और कटेगा, वहां कटेगा 5 से, 5 चौक 20, 5 तिया 15। अब नहीं कटेगा तो गुना करेंगे, 1 × 2 × 3 × 1/4 और कट सकता है। देखो इसको भी काटते हैं, यहीं से काट देते हैं, 2 × 2, 2 दूना 4 कटेगा, इसको लिख सकते हैं 1 यहाँ पे, 1 × 3 × 1/2। अब गुना करेंगे तो इतना इतना गुना करेंगे तो 3 आएगा, 3/2, 3 में भागा 2 से देंगे तो 1.5 आंसर यही आएगा। देखिए फिर क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा। x का मतलब गुना 30%, प्रतिशत हटेगा, 100 से भाग लगेगा, प्लस 60 का 60 का मतलब गुना 5/8 बराबर 121। अब काटेंगे 10 से, 10 से का 10, 10 देंगे 100, 8 8 64। अब नहीं कटेगा, 1 × x 1/10 प्लस 8 × 40 बराबर 121, x/10 बराबर 121 माइनस 40, तो x/10 बराबर 121 में 40 गले तो कितना बचेगा, 81, 81 बचेगा। और तिरछा तिरछे गुना होता है, तो इस तरह से गुना करेंगे, x बराबर 10 × 81, 810 आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए। 253 भागा 11 का 22, मतलब का क्रिया पहले हुआ, 253 भागा का मतलब गुना, तो गुना कर देंगे 11 × 22, गुना हो गया। अब यहाँ पे नहीं तो डायरेक्ट लिखो, 11 तिया 33 कट गया, 11 तिया 33, 11 × 22 25, तो 253/253, भाग मतलब बटा भी होता नहीं तो इसका रेसिप्रोकल लिखेंगे तो व्युत्क्रम में लिखाएगा, तो एक बार में काटेंगे, 253 गुना 253 × 253 बराबर 1 आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 ये बोर्ड मास पर आधारित है। तो देखिएगा, पहले बोर्ड मास में ब्रैकेट का काम करेंगे और सबसे छोटी ब्रैकेट का काम करेंगे। पहले इसमें तीनों ब्रैकेट है, बड़की है, मंझली है, छोटकी है। तो छोटकी का काम करेंगे 4 गुना बड़की ब्रैकेट 3 भागा 4 गुना मंझली ब्रैकेट ओपन 4 गुना 3 भागा, दियो को गुना करेंगे, 3 तिया 9, जैसे गुना हुआ छोटी ब्रैकेट खत्म, बचा मंझली ब्रैकेट बंद, बड़की ब्रैकेट बंद। फिर यहाँ पे 4 गुना बड़ी ब्रैकेट ओपन 3 भागा 4 गुना, यहाँ पे देखिएगा मंझली ब्रैकेट 4 गुना 3 भाग के उल्टा गुना तो 1/9, यहाँ मंझली ब्रैकेट बंद, बड़की ब्रैकेट बंद, तो 4 गुना 3 भागा 4 गुना, काटेंगे यहाँ से 3 एका 3, 3 तिया 9, तो यहाँ पे क्या होगा, गुना करेंगे तो 4 गुना 1 4 और बटा 3, ये होगा बड़की ब्रैकेट बंद। अब मंझली जैसे गुना किए तो मंझली ब्रैकेट भी खत्म, अब बचा बड़की ब्रैकेट, तो यहाँ लिखेंगे 4 गुना भागा, भाग और गुना में क्या होगा, भाग होगा, 3 भाग के उल्टा गुना तो 1/4, तो गुना 4/3, बड़की ब्रैकेट बंद, काटेंगे
4 एका 4, 3 एका 3। तो बता कि 4 गुना, यहाँ पे गुना करेंगे 1 गुना 1 1, जैसे गुना हुआ बड़की ब्रैकेट भी खत्म, कुछ नहीं तो एक एक है ना, तो 1 गुना में लिखें, तो 4 गुना 1 4 आंसर। चलिए आज इतना तक ही, और अभी तक मेरे वीडियो को नहीं देखे हैं तो आप देखिएगा, स्टडी पॉइंट पर पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 वीडियो को देख सकते हैं। धन्यवाद।